Example 4.8. A mass of 4 kg rests on a horizontal plane. The plane is gradually inclined until at an angle theta equals to 15 degree with the horizontal. The mass just begins to slide. What is the coefficient of static friction between the block and the surface? हमने क्वेश्चन में लिख लिया कि ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है AC, ठीक है, हॉरिजॉन्टल सरफेस है AC जो कि जिस पे एक मास m मास का ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है, 4 kg है, m से अभी इसको सॉल्व करेंगे, m मास का ब्लॉक रखा हुआ है और जिसका जो कि ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है ये थीटा एंगल पे इंक्लाइंड हो गया, यानी कि ये उठने लगा। पहले ऐसे था, फिर ये थीटा एंगल पे इंक्लाइंड होने लगा है अनटिल द बॉक्स इज जस्ट बिगिंस टू स्लाइड, यानी कि ये थीटा मैक्सिमम आ गया है। अब अगर इससे ज़्यादा अगर इंक्लाइन करा देंगे, इसको थीटा को इंक्रीज़ कर देंगे, ठीक है, तो जो बॉक्स है वो, ठीक है, ये जो बॉक्स है वो मूव करने लगेगा, ठीक है। सो ये मैक्सिमम आ गया, थीटा मैक्सिमम है। इस पॉइंट पे सारे फोर्सेस शो करा देंगे और फिर सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। यानी कि अभी जो ये बॉक्स है वो रुका हुआ है, तो इस पे जो फोर्सेस होंगे वो इक्विलिब्रियम में होंगे, यानी कि कोई भी फोर्स कम या ज़्यादा नहीं होगा, सारे ही इक्वल होंगे। तो सबसे पहले तो इस पे जो मास m है उस वजह से एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा जिसको कहते हैं mg, ठीक है। इसको थोड़ा और अगर इंक्रीज़ कर लेते तो अभी एंगल निकालने में इजी रहेगा। तो ये mg हो गया, ठीक है। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है वो mg, और जो सरफेस है उससे नॉर्मल, जैसे कि ये कोई भी सरफेस होती है, से यही पहले बताया था, हॉरिजॉन्टल ये सरफेस है, ठीक है, उस पर ये बॉक्स रखा हुआ है, तो इससे जो सरफेस ये यहाँ पे तो चेंज हो जाएगी इसमें थ्योरी, क्योंकि इंक्लाइंड है सरफेस, बट या कह लें सरफेस से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा होता है वो नॉर्मल फोर्स होता है, ठीक है। चाहे सरफेस आपकी इस डायरेक्शन में तो वो 90 डिग्री पे होगा, तो सरफेस से वर्टिकली जो फोर्स लग रहा होता है वो नॉर्मल फोर्स होता है, यानी कि ये सरफेस है तो इससे 90 डिग्री पे जो फोर्स लगेगा वो नॉर्मल रिएक्शन होगा, ठीक है। ये सरफेस है, उसको हम यहाँ पे शो कर रहे हैं, तो ये n हो जाएगा इससे 90 डिग्री पे, ठीक है। और तीसरा जो फोर्स लग रहा होगा वो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, सिंस अभी जो बॉक्स है वो मूव नहीं कर रहा तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। अगर मूवमेंट होने लगता है तो उसको क्या बोलते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन बोलते हैं, ठीक। सिंस ये तीनों फोर्स इक्विलिब्रियम में है तो ये एक दूसरे को बैलेंस कर रहे होंगे। सो यानी कि n जो है उसके इस डायरेक्शन में कोई ना कोई फोर्स आएगा, उसको अलाइन करता हुआ इक्वल एंड अपोजिट, और Fs को भी के अलाइंड आएगा, या ऐसे कह लें कि जो mg फोर्स है वो इसको और इसको बैलेंस करेगा, ठीक है। mg फोर्स होगा वो इन दोनों फोर्सेस को बैलेंस कर रहा होगा, जिससे कि ये जो ब्लॉक यहाँ पे है वो रुका हुआ है। अब ये जो थीटा एंगल कहाँ पे, ये एंगल होगा थीटा, ठीक है। इसको कैसे फाइंड करेंगे, देखिए ये थीटा है और ये 90 है, ठीक है। mg जो होता है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होता है, ठीक है, और जो n होता है वो सरफेस से परपेंडिकुलर होता है। सो mg जो होगा वो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा होगा, ये थीटा है, ये 90 है, तो ये जो एंगल हो जाएगा वो हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ये वाला एंगल, ठीक। फिर ये जो n है, सिंस n अभी बताया n कैसा है, 90 डिग्री पे, तो सेम इसके जो अलाइंड होगा अपोजिट डायरेक्शन में वो भी परपेंडिकुलर होगा, तो ये एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा, ये एंगल 90 डिग्री होगा, ठीक है। ये 90 माइनस थीटा है तो ये कितना हो जाएगा, थीटा। दोनों को जब हम ऐड करें तो 90 माइनस थीटा, और देखिए 90 माइनस थीटा प्लस थीटा, तो इक्वल्स टू थीटा, थीटा कैंसिल आउट हो जाएंगे, प्लस माइनस कितना आएगा, 90 डिग्री। तो यानी कि ये एंगल कितना था, 90 डिग्री था, ये कितना आ जाएगा, थीटा आ जाएगा, सिंस ये 90 माइनस थीटा का, तो थीटा यहाँ पे आ गया। और अभी बताया तो mg के दो कंपोनेंट बन जाएंगे, ये जिसके साथ थीटा है वो क्या होता है, mg cos थीटा, तो ये हो जाएगा mg cos थीटा, और जिसके साथ थीटा नहीं है वो वर्टिकल कंपोनेंट होगा जिसको कहेंगे mg sin थीटा, ठीक है। तो mg के दो कंपोनेंट इस तरीके से आ जाएंगे। तो ये जो ब्लॉक है वो जस्ट बिगिंस टू स्लाइड है, थीटा मैक्सिमम हो चुका है।
उस केस में ये ब्लॉक अभी रुका हुआ है, तो ये सारे फोर्सेस इक्विलिब्रियम में होंगे और एक दूसरे को इस तरीके से बैलेंस कर रहे होंगे। तो mg के दो कंपोनेंट हमने बनाए, mg cos थीटा, mg sin थीटा, जो कि n और fs को के इक्वल एंड अपोजिट है। तो ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। अब इसको लिख लेंगे और सॉल्व कर लेंगे। इसको लिखेंगे द फोर्सेज ऑन द ब्लॉक m एट रेस्ट, जो m मास m का ब्लॉक जो है रेस्ट पे है, आर वेट mg इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो mg जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा। एंड स्टैटिक फ्रिक्शन ऑफ फोर्स, नॉर्मल फोर्स ऑन द प्लेन, और प्लेन के नॉर्मल यानी कि प्लेन से परपेंडिकुलर फोर्स n होगा। एंड फ्रिक्शनल फोर्स fs इन इक्विलिब्रियम। ये लिखना पड़ता है कि सारे फोर्स इक्विलिब्रियम में है, तभी हम इनको इक्वल लिख पाते हैं एक दूसरे के, ठीक है। तो mg जो होता है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है, ठीक है। सरफेस किसी भी डायरेक्शन में mg सीधा डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है, और n जो होता है वो सरफेस के नॉर्मल लगता है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये n जो होगा वो किसके इक्वल होगा, mg के इक्वल होगा। तो n इक्वल्स टू mg cos थीटा और fs इक्वल्स टू mg sin थीटा। और फ्रिक्शनल फोर्स की डेफिनेशन से हम जानते हैं कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है fs वो लेस देन और इक्वल्स टू होता है μs इंटू एन के। सिंस यहाँ पे जो थीटा है वो मैक्सिमम है, तो फ्रिक्शनल फोर्स भी मैक्सिमम होगा। तो fs मैक्स कितना होगा, इक्वल्स टू हो जाएगा μs इंटू एन, ठीक है ना। fs की वैल्यू आइदर लेस देन दिस होगी और इक्वल्स टू, तो मैक्सिमम वैल्यू ये हो जाएगी। fs की वैल्यू mg sin थीटा रख देंगे और μs n की वैल्यू mg cos थीटा। थीटा यहाँ पे मैक्सिमम है, mg cos थीटा। सो sin थीटा अपॉन cos थीटा, तो mg कैंसिल भी कर सकते हैं, ठीक है ना। ये आइदर तो mg ऐसे ही कैंसिल कर देते हैं या एक साथ लाके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में वैसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा ये sin थीटा मैक्स अपॉन cos थीटा मैक्सिमम है ना, तो इक्वल्स टू μs। ये हो जाएगा tan थीटा मैक्सिमम इक्वल्स टू μs। और μs की वैल्यू कैलकुलेट करनी है ना। हमें बताना है द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द सरफेस, और थीटा की वैल्यू दे रखी है हमको 15 डिग्री। तो μs इक्वल्स टू हो जाएगा tan 15 डिग्री। इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो tan 15 डिग्री की वैल्यू कितनी आएगी, tan 15 इसकी वैल्यू आएगी 0.267। सो ये हो जाएगा μs इक्वल्स टू 0.267 और इसी को लिख लेंगे 0.27। ये वैल्यू हो जाएगी कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन की। तो पहले इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाया जाएगा, सारे फोर्सेस को करेंगे। यहाँ पे लिख भी सकते हैं फ्रॉम फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है। फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, इक्विलिब्रियम की कंडीशन को शो करेंगे कि सारे फोर्सेस कैसे इक्वल हैं, और उसके बाद सॉल्व हो जाएगा।